चलिए आइए कुछ देखते हैं नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पूछे गए एग्जामों में। तो आइए पहला क्वेश्चन है, करंट थर्म किसकी इकाई है? शक्ति, प्रकाश, उष्मा, ऊर्जा। तो थर्म का मतलब थर्मामीटर, तो किसमें क्या मापते हैं? तो उष्मा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आवृत्ति मंडलन में क्या पाया जाता है? कह रहा है निश्चित आयाम, निश्चित आवृत्ति, आवृत्ति और आयाम में परिवर्तन, ठीक है, केवल आयाम में परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, जब मंडुलन की स्थिति जब आती है आवृत्ति मंडुलन में, तो हमारा क्या होता है? निश्चित क्या होता है? निश्चित आयाम होता है। क्या निश्चित रहता है? तो आयाम निश्चित रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। जब कह रहा है कि जब पी और एन प्रकार के दो अर्धचालक आपस में मिलते हैं तो पी एन जंक्शन बनता है। ठीक है, तो जो एक की तरह कार्य करते हैं, किसकी तरह कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन दिया रेक्टिफायर, दूसरा दिया एम्पलीफायर, और तीसरा दिया दोलक, और चौथा दिया कंडक्टर। तो ये क्या करते हैं? अर्धचालक बन के हमारा क्या बनाते हैं? दिष्टकारी तरंग बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा किसका व्यवहार करते हैं? रेक्टिफायर का। किसका व्यवहार करते हैं? रेक्टिफायर। देखिए ये क्वेश्चन, पी एन जंक्शन के अवक्षय परत में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कोटर, इलेक्ट्रॉन, न कोटर और न ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पता कर लेना। एयरफोर्स 2019 में क्वेश्चन दिया था एक्स ग्रुप में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा था। इसमें क्या होता है? अवक्षय परत में क्या पाया जाता है? तो न ही इलेक्ट्रॉन और न ही कोटर, दोनों नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? दोनों नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अवक्षय परत में न इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और न ही कोटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है वायु ग्रुप में। ठीक है, ये क्वेश्चन किसमें पूछा है? वायु ग्रुप में। कह रहा है कि जाली दस्तावेजों का पता लगाने का प्रयोग किया, यानी कि जाली नोटों का, जाली जो मतलब नकली नोटों का पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो टीवी का रिमोट होता है उसमें कौन सी किरण आती है? तो अवरक्त किरण होती है। कौन सी होती है? अवरक्त किरण। देखिए अब बात करते हैं बीटा किरण। कहता है कि बीटा किरण किसके समतुल्य होता है? तो इलेक्ट्रॉन के। बीटा किरण ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होती है। ठीक है, और फिर गामा किरण की बात पूछता है तो इसकी जो वेग होता है ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? वेग का होता है ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि जाली नकली नोटों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पराबैंगनी किरण का। ये क्वेश्चन है कि आईएनटी डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हेड मिरर है। मिरर का मतलब दर्पण होता है। ठीक है, इंग्लिश शब्द में हिंदी लिख दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। दर्पण को ही मिरर बोला जाता है। ठीक है, तो जो डॉक्टर होता है वो छोटे छोटे आंख, कान, नाक के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है बाबू? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका करता है? अवतल दर्पण का। उसको फोकस पे लेकर जाते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप देखे भी होंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सबसे बड़ा बना था। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है कि जो गाड़ी होता है, गाड़ी के साइड में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसको देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसी का अपोजिट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जिसको लाइट जलाते हैं, तो हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चलिए आइए देखिए निम्न में से। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन दिया दाब, घनत्व, तापमान, आर्द्रता। कोचिंग के कई लड़के उस बार गलत मार के आए थे। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत से लोग आर्द्रता मार के आए थे, कुछ लोग तापमान मार के आए थे, लेकिन दाब का प्रभाव दाब से डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दाब से कोई डिपेंड नहीं करता है ध्वनि के वेग पर। ठीक है, ताप डिपेंड कर देगा। जब नमी रहता है तो ध्वनि तेज सुनाई देती है। ठीक है, जहां पर नमी होती है ध्वनि तेज सुनाई देती है। ठीक है, और गर्मियों के दिनों में जब लू वगैरह चलने लगती है तो ध्वनि का मान कम हो जाता है। ठीक है, वेग थोड़ा कम पड़ जाता है, यानी कि उस पर निर्भर कर रहा है, तापमान पर, आर्द्रता पर और घनत्वता पर भी निर्भर कर रहा है, लेकिन दाब पर कोई निर्भर नहीं करता है।
आइए, कह रहा है कि जल के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, यानी नेवी के द्वारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछ भी देते हैं सब। तो पहला ऑप्शन है रडार, दूसरा है सोनार, और तीसरा है पल्सर, और चौथा है नन। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाबू सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। सोनार। और सोनार का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका होता है साउंड नेविगेशन ऑफ रैंगिंग। अब बहुत से लोग सोनार के चक्कर में कि यहाँ पर 5 वर्ड हैं, 5 वर्ड के हिसाब से ये तो हमारा रैंकिंग नहीं मिल पाता, और ऑप्शन में इसी तरह बनाकर दिए होते हैं और गलत करके चले जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पल्सर की। तो पल्सर क्या होते हैं? छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं वो तेजी से नाचने वाले होते हैं, छोटे छोटे पिंड के बारे में बात होती है, उसको हम पल्सर कहते हैं, उसके चक्रण को पल्सर कहा जाता है, ठीक है। और रडार का तो आप जानते ही हैं, दूरसंचार के लिए हम प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि रात्रि में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पहला ऑप्शन है परावर्तन के कारण, दूसरा है मंडलीय अपवर्तन के कारण, तीसरा है परिकिरण के कारण, चौथा है वर्ण विक्षेपण के कारण। आइए देखिए, बहुत से लड़के परावर्तन मार के आते हैं, कोई प्रकीर्णन मार के आता है, लेकिन नहीं। रात्रि में तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। वायुमंडलीय लिखना देकर अपवर्तन भी देता है, तो अपवर्तन के कारण ही मार के आएगा, ठीक है। परावर्तन के कारण क्या होता है? तो प्रकाश चमकता है, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन, जहां से तल चमकता हो वहां परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या होता है? नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है? तो जो प्रकाश किरणें, जो श्वेत प्रकाश किरणें आती है वो अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, जो 7 रंगों में विभक्त होती है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के अपने अवयव रंग में विभक्त होने की क्रिया किसके कारण होती है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण? वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन था, ठीक है। आइए, क्वेश्चन पूछा है कि ठंडे प्रदेश की मरीचिका तथा रेगिस्तान की मरीचिका निम्न में से किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है परावर्तन पर, यानी कि प्रकाश के परावर्तन पर, अपवर्तन पर, पूर्णांतरिक परावर्तन पर, प्रकीर्णन पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन या तो कहीं आपके पेपर में रेगिस्तान, उस बार पूछा था रेगिस्तान की मरीचिका, और लड़के गलत मार के आए थे। किसको मार के आए थे? परावर्तन को मार के। कुछ लोग प्रकीर्णन मार के आए थे, ठीक है। लेकिन दोनों में लिखवा दिया, ठंडे प्रदेश की मरीचिका और रेगिस्तान की मरीचिका दोनों किस पर आधारित होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर आधारित होती है बाबू? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या होती है? ठंडे प्रदेश की मरीचिका और रेगिस्तान की मरीचिका, जिसमें भ्रम होता है। रेगिस्तान में चले जाएंगे तो हमको लगेगा कि तालाब है, लेकिन तालाब नहीं होता है, वो प्रकाश पर ये निर्भर करता है। उसमें क्या होता है कि उसमें सारा प्रकाश होता है ना, क्रांति कोण से मान ज्यादा हो जाता है, और एक ही तल से पूरा परावर्तित होकर हमारे आंखों में आता है, तो हमको लगता है कि कोई मानो वहां पर तालाब है, चमकने लगता है। जैसे पानी चमकता है उसी तरह पानी जैसा चमकेगा, तुमको लगेगा कि तालाब है, तालाब होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, लेकिन सपोर्ट करिए और